Good morning, sixth standard. Hope you all are safe and enjoying the winter. So, with the winter, we have, I think, almost completed chapter number 7 of history part, new ideas of social being. 3 topics are left, which we are going to cover it today. It is there on page number 57. And one more request to all the parents. Very few are attempting the test. It is a class test, but on this basis only, your notebook marks and your subject enrichment marks will be given. I'll be giving from this only. So please parents, थोड़ी से आप टेस्ट के प्रति थोड़े से आप सिंसियर हो जाइए, बिकॉज ऑन दिस बेसिस ही आपके बच्चों को नोटबुक के मार्क्स भी मिलेंगे. सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को बोलिए कि टेस्ट देना ही है. सो द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, हमने पढ़ा लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में, उनको किस तरीके से इनलाइटमेंट मिली, उनकी प्रीचर्स, एंड फाइनली द टीचिंग्स. उनकी टीचिंग्स क्या है? उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी टीचिंग्स को हमको कहते हैं, उनकी टीचिंग्स को हम कहते हैं 8 फोल्ड पाथ. 8 फोल्ड पाथ मतलब उस राह पे हमको चलना चाहिए. द राइट व्यू, सही देखो. राइट इंटेंशन, नियत सही रखो. राइट स्पीच, सच बोलो. राइट एक्शन, एक्शन मीन्स हमको किसी को हार्म नहीं करना चाहिए. राइट लाइवलीहुड, अच्छी तरीके से जियो. राइट एफर्ट, अपनी जो मेहनत है वो सही काम में लगाओ. राइट माइंडफुलनेस, अपना दिमाग सच देखने में लगाओ, सही देखने में लगाओ. राइट कॉन्सेंट्रेशन, और अपने दिमाग को और अपने दिल को सही राह पे चलाओ. ही बिलीव दैट टीचिंग शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस दे आर बॉर्न आउट ऑफ आर एक्सपीरियंस एंड प्रेज बाय द वाइज. कहते हैं जो टीचिंग्स हैं वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जब तक आप उससे गो थ्रू ना करें, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जब आपके अंदर फर्स्ट आने की चाह है तभी आप सारी चीज़ों को हटाएंगे अपने रास्ते से. अगर आप फर्स्ट नहीं आना चाहते तो आप मोबाइल देखेंगे, आप टीवी देखेंगे, आप सोएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे. जो इंसान फर्स्ट आना चाहता है उसके दिमाग में पता है कि उसको क्या क्या चीज़ें करनी है. तो कहते हैं कि आप वो जब एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं. He did not believe in idol worship and rituals of yagya. He does not believe in yagya system कि आप यज्ञ कराओ तो पवित्रता आएगी. No, he does not believe that. He think that इंसान को सही होना चाहिए तो सब चीज़ें ही सही होगी. He was against the caste system. This is very important. He was against the caste system where the society was divided into 4 things. जो society 4 चीज़ों में बटी हुई थी उससे वो against थे. So he believed that all human beings are equal and we should treat each everyone with dignity. सब equal है और हमको सबको equal right देनी चाहिए. हमको सेकंड उन्होंने वो क्या सोचते थे, वही सोचते थे कि हमको सबके प्रति काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, इवन विद द एनिमल्स ऑल्सो. जनरली आप क्या करते हैं, ये फैक्ट है, बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे पपीज़ होते हैं उनको लात से मार देते, उनकी चमड़ी पकड़ के उठा लेते. वी जस्ट सी दीज थिंग्स. तो हमको एनिमल्स के प्रति भी जेंटल रहना चाहिए. थर्ड बिलीव ये थी कि हमको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए. वॉट एवर थिंग्स वी आर हैविंग वी शुड सेटिस्फाई विद दैट. वी शुड नॉट टेल आवर पेरेंट्स कि हमको ये ला के दो, वो ला के दो. आई थिंक एक पेन से भी आप लिखोगे ही, 10 पेन से भी आप लिखोगे, देन वाई नॉट एक पेन पूरा ख़त्म हो जाता तब खरीदो. मैं देखा बच्चे पेंसिल बॉक्स में 15-20 पेन ला के रखते हैं, पूरा इंक गिर रहा है. सो यू शुड बी सेटिस्फाइड, नॉट बी ग्रीडी. एंड लास्ट वन इज दैट आपके एक्शंस अच्छे होने चाहिए जो आपकी नेक्स्ट लाइफ में आपको हेल्प करें. हम कहते हैं ना अच्छे कर्म करोगे तो आपका फल भी अच्छा होगा. सो बुक्स कौन कौन सी थी? द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर रिटन इन पाली लैंग्वेज. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. महावीर में प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई थी और बुद्धा में पाली लैंग्वेज यूज़ हुई थी. और उनकी जो टीचिंग्स की कलेक्शन है उसको हम कहते थे त्रिपिटकाज. ट्रिपिटकाज हम उसको ये बोलते थे. त्रिपिटकाज हम कहते थे किसकी? बुद्धा की कलेक्शंस की बुक्स को. स्प्रेड, नाउ जनरली स्प्रेड मतलब बुद्धिज़्म किस तरीके से फैला है. नाउ Buddhism preaches a path of practice and spiritual development, thus giving an insight into truth of life. बुद्धिज़्म हमको ये सिखाता है कि हमको अपने अंदर से इनलाइटमेंट करनी चाहिए, सच्चाई जो है लाइफ की सच्चाई उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए. he has given the knowledge in different countries like Central Asia, Sri Lanka, Tibet, China, Korea, Japan, Southeast Asia. In this way, the religion of Buddhism was spread within the different countries. So we have finished with the chapter
So please read the book also along with the audio. Thank you, class.